बेटा, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। श्यामलाल जी की बात अभी ख़त्म भी नहीं हुई थी कि उनका बेटा रोहित गुस्से से बोला, पिताजी, मैं अभी बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकता, ऑफिस में बहुत काम है। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। श्यामलाल जी कुछ देर तक फ़ोन को घूरते रहे। दिल पर जैसे किसी ने भारी पत्थर रख दिया हो। उन्हें लगा शायद ऑफिस से में होगा, इसलिए जल्दी फ़ोन काट दिया। वह खुद को दिलासा देते रहे, शाम को ज़रूर बात करेगा। शाम होते श्यामलाल जी की पत्नी सुमित्रा जी उम्मीद भरी नज़रों से अपने पति की तरफ देखने लगी। फ़ोन करो जी बेटे को, अब तो ज़रूर बात करेगा। श्यामलाल जी ने फिर से फ़ोन मिलाया तो बेटे ने फ़ोन उठाते ही कहा, हाँ पिताजी, अब क्या हुआ? बेटा, डॉक्टर ने 4 दिन के अंदर ऑपरेशन करके कहा है, तुम और बहू आ जाओ, तुम्हारी माँ अकेली नहीं संभाल पाएगी। लेकिन बेटे का जवाब सुनकर श्यामलाल जी की रूह कांप गई। पिताजी, मैंने कहा ना कि मैं नहीं आ सकता, और ना ही मेरी पत्नी आएगी कि बच्चों की पढ़ाई है, छुट्टी नहीं मिलती। आपके पास पेंशन है, किसी को पैसे दे देना, वह कामकाज कर देगा। और हाँ, ज़रूरत हो तो दीदी को फ़ोन कर लो, वह आएगी। यह सुनकर श्यामलाल जी की आंखें भर आई। वह सोचते रह गई कि जिस बेटे को उन्होंने हर्ष दुख दिया, वह आज उन्हें किसी दूसरे के भरोसे छोड़ रहा है। सुमित्रा जी ने जब यह सुना कि बेटा आने से ही मना कर रहा है, तो उनका दिल भी टूट गया। उन्होंने गुस्से में कहा, फ़ोन दो मुझे, अभी बात करती हूँ उससे। उसने कैसे मना कर दिया? क्या माँ बाप की कोई कीमत नहीं होती? लेकिन श्यामलाल जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। नहीं सुमित्रा, जो दिल से नहीं आना चाहता उसे क्या कहना, ज़बरदस्ती बुलाने में कोई फ़ायदा नहीं है। दोनों बुजुर्ग दंपति बैठकर रोने लगे। जिंदगी में पहली बार उन्हें लगा कि उनका अपना बेटा उनसे दूर हो चुका है। माता पिता दोनों खामोश बैठ गए, जैसे घर में सन्नाटा छा गया हो। श्यामलाल जी के दिल में अपने बेटे के लिए बहुत प्यार था, लेकिन इस प्यार में आज कभी ऐसी चुभन समाई थी जो शब्दों को बयां नहीं की जा सकती थी। फिर भी पिता को एक उम्मीद थी, शायद कल बातें समझ जाए और बेटे का मन बदल जाए। पर बीमारी इंतजार नहीं करती। डॉक्टर ने सब कहा था कि 4 दिन में ऑपरेशन जरूरी है, वरना हालत बिगड़ जाएगी। सुमित्रा जी रात भर जागी। वो पति की तरफ देखते रही और मन ही मन रोती रही। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, देखिए जी, बेटा तो नहीं आएगा, लेकिन अब तुम्हारे ऑपरेशन के लिए कोई तो चाहिए। श्यामलाल जी ने जानते थे कि यह सच है। उनके मन में बेटी रवीना का चेहरा उभर आया, पर एक पिता होने के नाते उसकी जिंदगी में बोझ नहीं बनना चाहते थे। उन्होंने भारी मन से कहा, बेटी को क्यों परेशान क्या करे, उसके भी तो बच्चे हैं, घर है, जिम्मेदारियां हैं। सुमित्रा जी ने जवाब दिया, बेटी कभी बोझ नहीं मानती जी, बेटी को हमने पाला है, पोसा है, वह आज हमारी ज़रूरत पर पीछे नहीं हटेगी। आखिरकार मजबूरी के आगे भावनाएं झुक गई। श्यामलाल जी को अपनी बेटी को फ़ोन करना ही पड़ा। कॉल दामाद सुमित ने उठाया। आवाज़ में सम्मान और स्वभाव में विनम्रता थी। श्यामलाल जी ने कांपती आवाज़ में कहा, बेटा, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, ऑपरेशन होगा क्या आप रवीना को भेज देंगे? सुमित ने बिना एक पल सोचे कहा, बाबूजी, यह कोई पूछने वाली बात है क्या? रवीना तो कल सुबह ही पहुंच जाएगी, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं भी छुट्टी लेकर आ जाऊँगा। यह सुनकर श्यामलाल जी की आंखें नम हो गई। उन्हें भरोसा तो था कि बेटी आएगी, लेकिन दामाद की इतनी चिंता उनके दिल को छू गई। कहते हैं, सच्चा दामाद वही होता है जो बेटी से ज़्यादा उसके माता पिता का सम्मान करे। श्यामलाल जी ने रोकते हुए कहा, नहीं बेटा, तुम मत आना, तुम्हारी नौकरी है, बच्चों की पढ़ाई है, रवीना आ जाएगी तो बस वही काफ़ी है। अगले दिन सुबह होते ही रवीना बस पकड़कर गांव पहुंच गई। पहली ही नज़र में उसने अपने पिता को कमज़ोर, थका हुआ और टूटा हुआ देखा तो उसकी आंखें भर आई। वह जल्दी से उनके पास बैठकर हाथ पकड़कर बोली, पिताजी, मैं आ गई हूँ, अब चिंता मत करो, आपका इलाज मैं करवाऊंगी। सुमित्रा जी बेटी को देखकर खुद को रोक नहीं पाई। उन्होंने उसे गले से लगा लिया।
भावना का बांध टूट गया था। रवीना के घर को देखभाल से संभाल लिया। दवाखाना, सफाई, अस्पताल सब खुद ही देखने लगी। वह ना थकती थी, ना शिकायत करती थी। इधर रोहित को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह अपने ऑफिस, मोबाइल और दोस्तों में व्यस्त रहा। उसने ना एक बार फ़ोन किया और ना यह पूछा कि माता पिता का ऑपरेशन कब है। रोहित की पत्नी शिवानी अपने पति का माँ बाप के प्रति व्यवहार देखकर अंदर से टूटने लगी थी। उसे लगता था कि ईश्वर ने उसकी गलत जगह शादी कर दी है। वह मन ही मन कहती कि जो अपने माता पिता का नहीं हुआ वह किसी और का क्या होगा। कहते हैं जिस घर में सेवा नहीं वहाँ सुख नहीं बसता। और सच में रोहित के घर में मन की शांति खत्म होने लगी थी। इधर श्यामलाल जी का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया था। धीरे धीरे बेटी की सेवा से श्यामलाल जी की तबीयत सुधरने लगी। लेकिन बेटा रोहित अपनी दुनिया में उछला रहा। माता पिता की हालत उसे पता भी नहीं थी, क्योंकि उसने जानने की कोशिश ही नहीं की। सुमित्रा जी देखते रही कि समय ने दो रिश्तों का असली चेहरा दिखा दिया है। एक तरफ बेटी दामाद जो हर परेशानी में खड़े थे, दूसरी तरफ उनका बेटा जो सिर्फ बहाने बना रहा था। जीवन का गहरा सच यही है कि रिश्ते खून से नहीं, व्यवहार से जीवित रहते हैं। रवीना अपने माता पिता की सेवा में लगी रही और कुछ दिनों में ऑपरेशन भी सफल हो गया। वहीं दूसरी तरफ शहर में बैठे रोहित को इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि उसके माता पिता किस हालत में है। लेकिन उसकी पत्नी शिवानी दिल की बहुत साफ थी, सब कुछ महसूस कर रही थी। शिवानी हर रोज़ सोचती, अगर मेरे पापा की तबीयत खराब हो और मैं ऐसी ही बातें करूं तो क्या रोहित मुझे माफ़ कर देगा। उसे अपने सास ससुर से बेहद लगाव था। उन्हें वह अपने असली माता पिता जैसा मानती थी। इसलिए उनके प्रति रोहित का यह बेरुखा व्यवहार शिवानी के दिल में तीर की तरह चुभता था। वह चाहती थी तो सीधा अपने पति को समझा सकती थी, लेकिन उसे पता था कि रोहित जैसे लोग बातों से नहीं, अनुभव से सीखते हैं। वह चुप रही, मगर अंदर एक तूफान चल रहा था। और जब इंसान के भीतर का दर्द बढ़ जाता है तो वह रास्ता खोज लेता है। शिवानी ने भी वही किया। रात को उसने सोचा कि अगर मैं अपने सास ससुर की बेटी जैसी जिम्मेदारी नहीं निभाऊंगी तो कल मेरे बच्चे मुझसे क्या सीखेंगे। बच्चे वही सीखते हैं जो माता पिता करते हैं। और वह नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे भी कल अपने माता पिता को अनदेखा करें। यह विचार उसके मन को चकचोर गया। अगले दिन उसने अपनी माँ को फ़ोन किया और सब बता दिया कि कैसे रोहित ने माता पिता की बीमारी को हल्के में लिया, कैसे उसने बहू को भेजने तक से मना कर दिया, कैसे वह अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। तभी उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम चाहो तो मैं बात करूँ दामाद जी से। लेकिन शिवानी ने दृढ़ता से कहा, नहीं माँ, इससे अन्याय की कीमत समझनी होगी। उसे माता पिता का दर्द महसूस करना होगा। माँ चौंक गई, कैसी बेटी? तो शिवानी बोली, माँ आप रोहित को फ़ोन करना और कहना कि मेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब है और मुझे मायके आना पड़ेगा। पर क्यों बेटा, तुम्हारे पापा तो बिल्कुल ठीक है। शिवानी ने गहरी सांस ली और बोली, माँ रोहित ने अपने पिता की बीमारी में अपने आप को बेटा नहीं माना। अब मैं उसे दिखाना चाहती हूँ कि बेटे का फर्ज क्या होता है। अगर बेटी अपने माता पिता की देखभाल कर सकती है तो बेटा क्यों नहीं कर सकता। क्योंकि अन्याय का जवाब अन्याय नहीं, अनुभव देता है। शिवानी चाहती थी कि रोहित अपनी गलती को समझे। अगले ही दिन सुबह शिवानी की माँ ने अपने दामाद रोहित को फ़ोन किया और बोली, बेटा तुम्हारे ससुर जी की तबीयत ठीक नहीं है, शिवानी को भेज दो। तो रोहित बोला, लेकिन माँ शिवानी को क्यों, आप भी तो बेटा है, उसे बुला लीजिए। इतना सुनते ही शिवानी ने फ़ोन अपने हाथ में ले लिया और बोली, क्यों रोहित, जब तुम्हारे पिता बीमार थे तो तुमने भी तो यही कहा था कि बेटी को बुला लो। तो आज मुझे भी अपने माता पिता के पास जाना है। यह सुनकर रोहित अबाक रह गया। शिवानी ने तुरंत सामान पैक किया, बिना उसके अनुमति के अपने मायके निकल गई। घर में अब रोहित अकेला रह गया।
उसकी जिंदगी में जैसे तूफान उतर आया था। जिस घर में पहले हंसी गूंजती थी, अब वही सन्नाटा फैल गया था। पहले जो काम शिवानी सहजता से कर लेती थी, अब वही काम रोहित के लिए पहाड़ बन गया था। सुबह उठकर बच्चों को स्कूल भेजना, खाना बनाना, कपड़े धोना, ऑफिस जाना, वापस आकर रात का खाना बनाना, हर काम रोहित को थका देता था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि घर चलाना आसान नहीं होता और माता पिता की सेवा तो उससे भी कठिन है। शुरुआती दिनों में रोहित ने सोचा कि शिवानी जल्दी लौट आएगी, लेकिन जब हफ्ते महीने में बदल गए तो उसने महसूस होने लगा कि वह इस जिम्मेदारी का बोझ अकेले नहीं उठा सकता। बच्चे भी अक्सर पूछते रहते कि पापा, मम्मी कब आएगी। रोहित के पास कोई जवाब नहीं था। वह बस चुप रहा जाता था और आंखें नम हो जाती थी। उसके मन में पछतावे की आग पनपने लगी। उसे याद आता था जब उसके पिता श्यामलाल भी बीमारी में कांपती आवाज़ में उसे मदद के लिए बुला रहे थे। वो उसने बेशर्मी से कहा था, पापा आप अपना देख लो, बहन को बुला लो। अब वही शब्द रोहित के कानों में गूंजते थे और उसे नींद नहीं आने देते थे। समझ में नहीं आया कि पिता ने कैसे पीड़ा झेली होगी। उसे महसूस हुआ कि जिस पिता ने बच्चों को बड़ा किया, स्कूल भेजा, खर्चे उठाए, रात भर जागकर पालन पोषण किया, अब उस पिता के लिए उसके पास एक दिन भी नहीं था। अब उसे अपनी पत्नी का एकाएक शब्द याद आने लगा, जब अपने माता पिता के पास जाना था तब तूने दीदी की तरफ उंगली उठाई थी। आज मैं भी वही कर रही हूँ ताकि तुम सीख सको। रोहित को पहली बार समझ में आया कि शिवानी उसे चोट नहीं पहुँचा रही थी, बल्कि उसे सही रास्ता दिखा रही थी। उसी क्षण उसे लगा कि अब चुप रहने से कुछ नहीं होगा। उसे आगे बढ़कर गलती सुधारनी होगी। इसलिए कहते हैं, गलती करना मानव स्वभाव है, पर गलती सुधारना एक धर्म है। अगले ही दिन रोहित ने तय कर लिया कि वह माता पिता से माफ़ी मांगने खुद जाएगा। अब वह और इंतजार नहीं कर सकता था। उसने बच्चों को तैयार किया और कार में बिठाकर सीधा गांव की ओर निकल पड़ा। सड़क पर उसकी कार दौड़ रही थी, लेकिन दिल बार बार यह सोचकर काँप रहा था कि माँ पिताजी उसे देखकर क्या कहेंगे। क्या वह उसे माफ़ कर देंगे? यह डर उसे और परेशान कर रहा था। गांव पहुंचकर परिस्थिति रास्ते भी अनजाने लगने लगे। गांव की गलियों में प्रवेश करते ही उसे वह घर दिखाई दिया जहां अपने बचपन बिताया था। आज वही घर उसे अपराधी बना हुआ प्रतीत हो रहा था। हाथ काँप रहे थे, दिल धड़क रहा था, आंखें भर रही थी। जैसे तैसे उसने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से सुमित्रा जी की आवाज़ आई, कौन है? तो रोहित ने धीमी आवाज़ में कहा, माँ मैं हूँ। सुमित्रा जी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उनकी आंखें फैल गई। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि रोहित बिना बताए अचानक आ जाएगा। उन्होंने चौंक कर कहा, अरे बेटा, तुम सब ठीक तो है ना? रोहित कुछ बोल नहीं पाया, बस माँ के पाँव पकड़कर फुट फुट कर रोने लगा। माँ मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। सुमित्रा जी घुटनों के बल बैठ गई और उससे गले से लगा लिया। एक माँ का दिल हमेशा पिघल जाता है, चाहे बेटा 1000 गलतियाँ करे। उन्होंने रोते हुए कहा, बेटा उठो, कोई बात नहीं, तू आ गया, बस यही काफ़ी है। अब रोहित को उस कमरे में जाना था जहाँ उसके पिता आराम कर रहे थे। उसने डरते डरते दरवाज़ा खोला। पिता चारपाई पर लेटे हुए थे। रोहित को देखते ही उनके चेहरे पर आश्चर्य और खुशी की लकीरें एक साथ उभर आई। श्यामलाल जी बैठने की कोशिश करने लगे। अरे बेटा, तुम कैसे आ गए? रोहित उनके पास घुटनों के बल बैठकर पिता के हाथ पकड़ लिए और आंखों से आंसू बहने लगे। पिताजी, मेरे कारण आपको जो दुख मिला उसके लिए माफ़ कर दीजिए। मैं बहुत बुरा बेटा साबित हुआ। श्यामलाल जी की आंखें भर आई। उन्होंने बेटे के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा कोई बात नहीं, जिंदगी में हर कोई गलती करता है। जो अपनी गलती मान ले वही सच्चा दोस्त होता है। दोस्तों, पिता का दिल पर्वत की तरह कठोर दिखता है, पर भीतर से वह मोम से भी नरम होता है। और यह बात उस पल सच्ची सिद्धि हो रही थी। अब बारी थी बहन रवीना की माफ़ी मांगने की। रोहित मन ही मन जानता था
कि माता पिता की सेवा तो रवीना ने की थी। उसे भी धन्यवाद और माफ़ी दोनों की ज़रूरत थी। वह सीधा रवीना के घर पहुंचा। रवीना दरवाज़ा खोलते ही चौंक गई। भैया, आप? रोहित ने बहन के सामने हाथ जोड़ लिए। बहन, मुझे माफ़ कर दो। तुमने मेरे माता पिता की सेवा की और मैं अपने ही फर्ज से भाग गया था। रवीना की आंखें भर आई और बोली, भैया, माफ़ करने के लायक कुछ है ही नहीं। माँ बाप की सेवा करना मेरा फर्ज था। लेकिन रोहित फिर भी रोते हुए बोला, नहीं बहन, गलती मेरी है। तुम सदियों तक इस बात को याद रख सकती थी, पर तुमने सब भूलकर माँ पापा की जिंदगी बचा ली। रवीना ने उसका हाथ पकड़कर कहा, भैया, कोई भी रिश्ता गलतियों से नहीं बिखरता। रिश्ता तब टूटता है जब गलती करने से इनकार कर दिया जाए। यह सुनकर रोहित को अपने अंदर से बोझ हल्का महसूस हुआ। उसी समय रवीना के पति सुमित भी आ गई। रोहित ने उनकी तरफ देखा और शर्म से सर झुका लिया। सुमित ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, रोहित, इंसान वही है जो गलती के बाद भीतर से बदल जाए, और आज आप बदल चुके हैं। अब माता पिता ने माफ़ कर दिया था, बहन व जीजाजी ने गले से लगा लिया था, पर अब रोहित को अपनी पत्नी शिवानी को भी मनाना था, क्योंकि उसने ही रोहित को सही रास्ता दिखाया था। रोहित ने अगले कदम की तैयारी कर ली। उसने माता पिता और बहन से माफ़ी मांगकर दिल के आधे बोझ को हल्का कर लिया था। लेकिन अभी उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बाकी थी, शिवानी को वापस लाना। भाई शिवानी, जिसने उसकी सबसे बड़ी गलती का एहसास करवाया था, उसके मन में एक ही बात थी, अगर आज शिवानी ना होती तो शायद मैं कभी नहीं बदल पाता। अपनी गलती सुधारने के दृढ़ संकल्प के साथ रोहित ने गाड़ी घुमाई और सीधा शिवानी के मायके की ओर निकल पड़ा। रास्ते पर वो सोचता रहा, क्या वह मुझे माफ़ करेगी? क्या वह वापस आएगी? क्या हमारी ज़िंदगी पहले जैसी बन जाएगी? लेकिन उसके दिल की गहराई में एक विश्वास भी था। वह सच में बदल चुका था और सच हमेशा लौट कर आता है। लेकिन जब रोहित शिवानी के मायके पहुंचा, तो शिवानी की माँ उसे देखकर चौंक गई। उन्होंने उसे अंदर बुलाया। तभी शिवानी कमरे से बाहर आई, पर उसके चेहरे पर अब वह पुरानी नरमी नहीं थी। वह शांत थी, लेकिन भीतर बहुत मजबूती थी। रोहित ने धीरे से कहा, शिवानी, मुझे तुमसे बात करनी है। तो शिवानी धीरे से बोली, कहो। शिवानी, तुमने वही किया जो सही था। अगर तुम मुझे यह सब महसूस नहीं करवाती तो शायद मैं हमेशा गलत ही रहता। तुमने मुझे नहीं छोड़ा, बल्कि मुझे समझाया, रास्ता दिखाया। उसके आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने अपने माता पिता को बहुत दुख दिया, बहन पर जिम्मेदारी डाल दी और तुम्हें भी चोट पहुंचाई। लेकिन अब मैं सच में बदल चुका हूँ। शिवानी चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। उसके दिल में भी भावना उमड़ने लगी थी, पर वह चाहती थी कि रोहित केवल शब्दों से नहीं, कर्मों से साबित करे कि वह बदल चुका है। उसने धीरे से कहा, रोहित, मैं माफ़ करने को तैयार हूँ, लेकिन पहले तुम्हें अपने कर्म पूरे करने होंगे। माता पिता को मनाकर अपने साथ ले आओ। बहन से माफ़ी मांगकर उनका सम्मान करो। जब यह सब हो जाए तब मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। रोहित ने तुरंत कहा, मैंने सब कर लिया है शिवानी। माँ पापा ने मुझे माफ़ कर दिया है। बहन और जीजाजी ने भी गले से लगा लिया। यह सुनते ही उसकी आंखें भर आई। वह कुछ पल के लिए चुप रही, फिर बोली, अगर ऐसा है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तभी शिवानी की माँ बोली, बेटा, याद रखना, बुढ़ापा बच्चों के सहारे से चलता है, पैसों से नहीं। भले ही माता पिता गांव में रहते हैं, लेकिन उनकी हारी बीमारी में तुम्हें उनका पूरा साथ देना चाहिए। कुछ देर बाद रोहित अपनी पत्नी शिवानी और बच्चों के साथ वापस गांव की ओर चल पड़े। रास्ते में गाड़ी का हर मोड़, हर रास्ता, हर पेड़ उन्हें याद दिला रहा था कि जीवन में रिश्तों से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। जब वो माता पिता के घर पहुंची तो शिवानी ने आगे बढ़कर अपने सास ससुर के पैर छुए। सुमित्रा जी ने उसे गले से लगा लिया। बेटा, तुमने हमारे बेटे को इंसान बना दिया। श्यामलाल जी मुस्कुराए। रोहित, अब घर पूरा हो गया। पिताजी, अब आप यहाँ अकेले नहीं रहेंगे।
आज ही अपना सामान बांधो, आप दोनों हमारे साथ चलोगे। माता पिता पहले चौंके। अरे बेटा, हम यहीं ठीक है, तुम लोग शहर में परेशान हो जाओगे। लेकिन रोहित अब वह पुराना रोहित नहीं था। उसने दृढ़ता से कहा, नहीं पिताजी, बहुत हो गया, अब मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। आप दोनों मेरे साथ ही रहेंगे। घर में मानो त्योहार का माहौल बन गया। यह सुनकर माता पिता के चेहरे पर सालों बाद सुकून की चमक दिखाई दे रही थी और वह खुशी खुशी अपने बेटे बहू के साथ लौट गए। दोस्तों, जिन्होंने हमें चलना सिखाया, उन्हें बुढ़ापा में सहारा देना केवल धर्म नहीं, हमारा कर्तव्य है। यह कहानी केवल एक परिवार की नहीं है, यह हर उस घर का आईना है जहाँ माता पिता अपने बच्चों को पाल तो देते हैं, पर बुढ़ापे में अक्सर अकेले रह जाते हैं। लेकिन बच्चों का कर्तव्य शब्दों से नहीं, कर्मों से सिद्ध होता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।